हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे की मॉडिफिकेशंस। चलिए देखते हैं। हमको अभी एक प्लगइन डाउन करना है जिसको हम कहते हैं एलिमेंटर। तो चलिए एलिमेंट डाउन करते हैं फटाफट। ठीक है। अब एलिमेंटर प्लगइन आते ही देखिए ये प्लगइन रहा, इसको इंस्टॉल करते हैं फटाक से। इसको इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसको हम एक्टिवेट करके अब हम इसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है वो हम बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो हमको ऐसे कर लिया एक्टिवेट। तो अब इससे आप देख लेंगे कैसे हम एक ही वेबसाइट में अलग अलग थीम बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग थीम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो फिलहाल अभी से स्किप करते हैं। अभी मुझको क्या अकाउंट नहीं बनाना। स्किप। ठीक है, स्किप। यहाँ पे से कट कर लेता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए अभी ये। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें बेसिकली। अब यहाँ देखिए, यहाँ एलिमेंटर हमारे पास आ गया। तो अब हम जाएंगे पेजेस में। अब हम पेजेस में एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इस न्यू पेज का हम नाम दे देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सॉरी कॉन्टैक्ट पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टस। अब इसके बाद इसे करते हैं पब्लिश। ये पेज पब्लिश करने के बाद अब हमें करना, ऊपर देखो लिखा है एडिट विद एलिमेंटर। तो एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। अभी एलिमेंटर में खुल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक थीम इंपोर्ट करना है। थीम, यहाँ थीम कहने का मतलब है एक डेमो इंपोर्ट करना है जो हमारे कॉन्टैक्टस पेज को अच्छा बना देगा। तो उसके पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ देखिए सेटिंग्स लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे डिफॉल्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेज बिल्डर, तो पेज बिल्डर क्लिक कर लेते हैं हम। तो हमको ऐसा फुल एम्प्टी पेज मिल जाएगा यहाँ पर देखिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझको फुल पेज नहीं मिला तो यहाँ पर वापस जाएंगे हम सेटिंग। अब यहाँ पे ले लेंगे हम फुल विद, एलिमेंटर फुल विद। ठीक है। मुझे मतलब यहाँ पे पोस्ट एंड ऑल नहीं चाहिए बेसिकली बाजू में। अब थोड़ी देर में ही अपडेट हो जाएगा फटाक से। अभी देखिए अभी फुल विद पेज हो गया, इसे कर लेते हैं अपडेट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आता है एक फाइल जैसा, ये फाइल दिख रही है आपको। इस फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट वाले पेजेस मिल जाएंगे। तो आपको जो पेज अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ करो। तो यहाँ अलग अलग थीम है, तो ऑफकोर्स ये वाला कॉन्टैक्ट पेज पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने कौन सा यहाँ पे यूज़ किया था। बट आप यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से जो आपके वेबसाइट को सूट करे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और इजी यूसेज के लिए हम समझ लो ये इंपोर्ट जैसा कर देते। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोलेगा गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आके हमें यहाँ पे अपने आप को लॉगिन करना है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है लाइक कनेक्ट करने के लिए, तो करते कनेक्ट इससे हम फटाफट। यहाँ पे कनेक्ट कर देगा हमारे वेबसाइट को फटाफट ये बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। लेट्स मूव हियर। यहाँ पे दिखा है अप्लाई द सेटिंग पेजेस, तो कर लेते हैं अप्लाई। अब ये हमारे इस पेज को बेसिकली इंपोर्ट करके दे देगा हमें फटाफट थोड़ी देर में। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप जो भी अपना दे सकते हैं, जैसे देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ का कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट, जैसे कि मैं नेवी ब्लू दे दूंगा। ठीक है। स्टाइल, यहाँ पे मैं कलर टेक्स्ट कलर, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हाँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर लूँ, ये रहा। द नेक्स्ट होवर, मतलब होवर पे। ठीक है, तो होवर पे जाते हैं हम। यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लू हो जा रहा है, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लू ना हो बेसिकली। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो जो बॉर्डर विद है, यहाँ पे इसको भी मैं ये कर दूंगा। अब अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे एक फ़ोटो आनी चाहिए अच्छी सी। ठीक। तो यहाँ तो मतलब हमने फ़ोटो रखा नहीं कुछ। तो यहाँ अगर यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मैप रखा है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह मैप भी रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे मैं मैप ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मैप का ऑप्शन आएगा, मैप, ये देखिए गूगल मैप। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन देखिए हमारा उसकी तरह हो गया। अब इसके पीछे यहाँ पे एक आपको दिखेगा एक वीडियो टाइप चल रहा है, जो बेसिकली ये वीडियो है। तो यहाँ पे जब आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे, ठीक है, ये 6 डॉट पे क्लिक करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे एडवांस में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, बेसिकली स्टाइल में जाएंगे। तो स्टाइल में देखो आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ये। यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली वीडियो ऐड किया है। बट मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल फोटो से काम लाइक हम लोग यूज़ करते हैं।
टेस्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम पीछे यूज़ कर सकते हैं कौन सा पेज, लेट्स ट्राई आउट दिस वन, हम ये पेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये पीछे कुछ ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए रिपीट लिखा हुआ है, मैं रिपीट को करता हूँ नोट रिपीट, ठीक है, ताकि एक ही पेज दिखे। उसके बाद पोजीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेंटर सेंटर। इसके बाद साइज में ले लेता हूँ कवर, तो ये देखो ऐसा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूँ ओवरले, लाइक ओवरले, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप दिया है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कलर दूंगा, ठीक है। तो कलर में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, ये वाला कलर, ये देखिए हो गया। अब मुझे उसको कितना इंटेंस करना है, जैसे कि मतलब ये कितना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हुआ है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे सब होने के बाद यहाँ पे जो मेरे ये वाले कलर्स हैं इनको मैं वाइट दे दूंगा, ठीक है। तो इनको मैं वाइट ले लेता हूँ, ये रहा ऐसा। फिर यहाँ का जो टेक्स्ट है इसको वाइट ले लेता हूँ, ये रहा। देन बटन को भी मैं सेम करना चाहूँगा, बटन को वाइट दे देते हैं हम, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर देखना पड़ेगा हमें, टेक्स्ट 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 कलर, ये रहा। टेक्स्ट कलर ब्लैक देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये उस पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो होवर में भी हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसके बाद इतना हो गया। नेक्स्ट जाते हैं हम होवर पे। होवर पे इसका टेक्स्ट कलर में लेता हूँ वाइट, ये देखो ऐसा अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ साथ वाई चूजर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमें कोई चूज करना चाहिए। यहाँ पे अपने बेनिफिट लिख दो, ठीक है, कुछ भी फिलहाल। फिर देखो आवर सर्विसेज, जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट रहा। यहाँ पे आप फोटो ऐड कर दो, देख, एक मिनट, जैसे कि आप ये सब यहाँ से हटा दो। तो हमको बस यहाँ पे ये सब चीज़ें हटानी है बेसिकली, ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब यहाँ से हटा लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे चार फोटो यहाँ से हम समझ लो, मैं यहाँ पे चार फोटो, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे फोटो इसे क्या वो नहीं कर पा रहा। फिर इन सब चीज़ों को समझ लो हमको बीच में रखना है, तो उसको हम यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट करना है हमें, एडिट कॉलम। यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट हम कर लेते हैं मिडल, तो देखो सब बीच में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे समझ लो इतना चीज़ लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे करते कॉपी, इसमें यहाँ पे सब पेस्ट कर देंगे। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से कर लेते हैं उसको रिमूव। देखो मैंने कहा था कि जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो, तो ये जहाँ से आप इस चीज़ को उठा रहे हो, जहाँ से कॉपी कर रहे हो, वहाँ से एडिट उस चीज़ को पेस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे भी वर्क करती हैं। आप इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यू के बाद हो गया। यहाँ पे आप फोटो ऐड करना है, फोटो ऐड कर देंगे। फिर माय बेनिफिट्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऐसा। फिर ये चीज़ें कुछ मतलब मैंने देखो बेसिकली एक थीम इसी की तरह एक उठाया था, इसी की तरह एक थीम इंपोर्ट कर लिया था एंड उसे एडिट कर लिया था। अब जैसे कि मुझे समझ लो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैं उसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ट्रस्टेड बाय नहीं चाहिए मुझे। फिर ये एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए, समझ लो पूरा टीम, और टीम भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इतना मेरे लिए इनफ है फिलहाल आपको बताने के लिए कि कैसे हम दूसरे दूसरे थीम बिल्डर यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। सो मैंने थोड़ा वो बता दिया आपको ओवरव्यू कैसा है। यहाँ पे आप कंटेंट वाला जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे जो कंटेंट पार्ट है, यहाँ पे आप जितने भी लिखने वाली चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जितने भी आपके साइज एंड नॉलेज चेक कर सकते हैं। स्टाइल में वो चीज़ दिखनी कैसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसका यूज़र यू नो एक्सपीरियंस इंटरफेस कैसा होना चाहिए, आप स्टाइल में देख सकते हैं। एडवांस में मतलब क्या, जो भी चीज़ यूज़र इंटरफेस और आपके टेक्स्ट एडिट और लाइक लेआउट एडिट के ऊपर जाता है, वो हमारा होता है एडवांस में। जैसे कि मार्जिन कितना होना चाहिए, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, विद पोजीशन, ये सब। मोशन इफेक्ट, मतलब हमारे पास कोई मोशन इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं। ट्रांसफॉर्म, लाइक कुछ ऐसा उसको होवर करें तो ऐसे घूमनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए, बैकग्राउंड बॉर्डर मास्क। रिस्पॉन्सिव, लाइक मोबाइल में समझ लो चीज़ दिखनी चाहिए, डेस्कटॉप पे चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा, ठीक है। सो इसी के साथ साथ मैंने बता दिया आपको, तो आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज, सॉरी, बिल्ड कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैं चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आप खुद से बनाएं, जाकि आपको आइडिया हो कि कैसे एक अलग थीम बिल्डर हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं देखना चाहूँगा कि आप किस तरह का थीम यूज़ करने वाले, ठीक है। सो इट्स एन असाइनमेंट फॉर फ्रॉम योर साइड। तो हो सके तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अच्छे से बनाना। सो दैट्स इट, कॉन्टैक्ट अस पेज को हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हमें अपने वेबसाइट में ठीक करनी है, अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो चलते हैं बाहर, एग्जिट पेज। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अब इसे एग्जिट कर लेते हैं हम। एग्जिट करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे एडिट, सॉरी,
एडिशनल CSS में, ठीक है। उसके पहले हमें जाना है, मेन्यूज में। मेन्यू कहाँ गया हमारा, अपीयरेंस में मेन्यू। अबे मेन्यू में हमें क्या करना है, हमें इस पेज को ऐड करना है, व्हाट वी डू पेज को। तो कर लेते हैं ऐड टू मेन्यू, एक मिनट, व्हाट वी डू ऐड टू मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेज काम करें, इसको रिमूव कर लेते हैं। फटाफट हम चीज़ें ऐड लाइक फटाफट एडिट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए। व्हाट वी डू कर लेते हैं सेव मेन्यू। अब इसी के साथ साथ अगर हमारे प्लगइन्स में जाएंगे हम, तो प्लगइन्स में हमारे पास एक प्लगइन है जो हमारे काम का नहीं है, बट अभी भी हमारे वेबसाइट में, वो है वूकॉमर्स प्लगइन। अब अगर हमारे वेबसाइट में अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ देखो ये ऑप्शन आता है बाय करने वाला, ये सब हमें ऑप्शन देता है वूकॉमर्स, तो हम कर देते हैं डीएक्टिवेट। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना काम होने का तो हम जाएंगे अब अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमको जाना है कस्टमाइज में, कस्टमाइज में क्लिक कर लेते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद हम जाएंगे हमारे एडिशनल CSS में, ठीक है। ओह सॉरी। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पोर्शन नहीं चाहिए, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, जो कि ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमको नहीं चाहिए था बराबर, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आपको पता है हम कैसे चीज़ें करते हैं, तो मैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ दिख रहा है मुझको, तो मैं यहाँ से इसके सारे जितने भी क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम चलते हैं अबाउट अस पेज में और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा अबाउट अस पेज है, यहाँ पे हम इसे दे देते हैं फिलहाल डिस्प्ले, ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले नन। तो अब ये देखिए यहाँ से ये हट गया। व्हाट वी डू पेज में देखते हैं हम, तो ये देखिए यहाँ से भी हट जाएगा, देखिए तो सब पेज से ये हट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने ये चीज़ें हटा दी। अब और हमको एक और चीज़ एडिट करना है, वो है हमारे अबाउट पेज का, ठीक है। वो है हमारा टेक्स्ट, जैसे कि ये रहा, इसको करते हैं कॉपी, ये रहा, इसको कॉपी करते हैं, ये रहा देखिए, जस्ट अ मिनट। तो ब्लॉक आर्ट हेडिंग, ये रहा हमारा UI UL, ठीक है। ये रहा लिस्ट, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट। लेट्स सी इट वर्क कर रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स क्योंकि जो लिस्ट है वो टैग है, ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कि वो टैग मतलब टैग वाइज वर्क कर रहा है कि क्लास वाइज। अब टैग क्या होता है, टैग मतलब क्या, जो हम कोई भी कोड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो टैग्स होते हैं उनको हम लाइक जो टैग नेम्स होते हैं उनको टैग बोलते हैं, ठीक है। तो बोलो मैं रेड कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो हो गया बेसिकली, थोड़ा हमें वेट करना पड़ रहा है आउटपुट के लिए। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए अबाउट अस में अगर मैं आऊँ तो मेरे पेजेस को देखो, सॉरी मेरे जो लिंक, ये वाले लिंक्स है, जो लिस्ट है बेसिकली, इसे लिस्ट कहते हैं, सॉरी। जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट को देखो रेड कलर अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये एज अ टैग नेम यूज कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता होगा तो हम क्लास को जब यूज करते हैं तो हम यहाँ पे डॉट यूज करते हैं, और अगर लाइक मैं आईडी यूज कर रहा हूँ तो हैशटैग। अगर हम टैग यूज करें तो हमको दोनों यूज करना नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये पीछे का रेड हो गया, ये देखो रेड हो गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको चेंजेस करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है। जस्ट अ मिनट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में रख लेता हूँ 1 रैम, एक मिनट, 1 रैम। ज़्यादा छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा करना है हमें, 1.5 ज़्यादा बड़ा हो गया, 1.3। हाँ ये अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, ये रहा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में इसको देना चाहता हूँ पॉपिंस। तो यहाँ पे पॉपिंस अवेलेबल नहीं है, अगर आपको पॉपिन ना मिले तो आप यू नो एक मिनट, रोबोटो भी दे सकते हैं। रोबोटो भी अवेलेबल है तो आप एरियल दे दीजिए, यहाँ पे ये भी अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट हमें देना पड़ेगा जो हमारे इसको सैंस में देखते हैं, हाँ ठीक है, सैंस सेरिफ। हाँ तो हम सैंस सेरिफ दे देते हैं, सैंस सेरिफ भी हमारे इस फॉन्ट को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। अब इसके बाद ये रेड यहाँ से हम हटा लेते हैं। तो ये देखिए हमने कोड से भी इसको एडिट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें हमारा ये सेक्शन एडिट करना है बेसिकली ऊपर वाला। सो लेट्स मूव हियर, हमको सिलेक्ट करना है ये। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ पे मैं इसके सारी क्लासेस ले लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे अब इसे कर लेते हैं एडिट। तो यहाँ पे मुझे उसको भी फॉन्ट फैमिली चेंज करना है यहाँ पर, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। अब मुझको यहाँ पे जरूरत क्यों नहीं पड़ रही कि देखो यहाँ पे भी लिस्ट अप्लाई हुआ है, मतलब यहाँ पे एक टैग नेम है जो लिस्ट करके, और मैंने लिस्ट को देखो यहाँ पे सैन सेरिफ दे दिया है। तो यहाँ का देखो यहाँ पे जो यू नो जो टेक्स्ट है वो भी देखो यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो सैन सेरिफ है। दिखाओ कैसे, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस चीज को हटा दूँ तो ये देखो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो। तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसका जो होवर है और इसका एक्टिव है वो चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम इसको पकड़ते हैं। तो हमारा जो एक्टिव बटन है यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम एक्टिव वाले जो क्लास से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे कलर, ठीक है, कलर। अब मुझको यहाँ पे कलर कौन सा देना है, मैं चाहूंगा यहाँ पे कलर येलो, ठीक है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दे देते हैं हम। फिर देखिए यहाँ पे कलर येलो हो गया, दैट्स इट। अब हो गया। अब इसके बाद मैं चाहूंगा जब ये होवर हो रहा है इस पे, मतलब जब होवर हो तो इसकी चीज़ें चेंज हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको पकड़ूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पर आओ, यहाँ पे आपको जो वो लिख रहा हूँ मैं वो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होवर क्या रहा है, होवर। अब अगर कोई भी इसको होएगा तो कोई येलो होना चाहिए था, ठीक है। तो येलो नहीं हो रहा बेसिकली। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने बंद नहीं किया, अभी भी नहीं हो रहा। तो लेट्स गिव इट इम्पोर्टेंट IMP करके, अब चेक करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें देखना पड़ेगा कि होवर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। जैसे अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये देखो ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा लाइक यहाँ पे एक वो है जो इसको हो लाइक कमांड है जो उसको होवर करने में मदद कर रहा है। तो हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कमांड देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे होवर करके कोई कमांड देखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो आपको ऊपर ही कमांड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए होवर करके नहीं आ रहा, नेक्स्ट यहाँ पे होवर नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लेट्स मेक इट शॉर्ट। इस पर क्लिक करते हैं होम पे एंड लेट्स चेक। तो यहाँ पे बटन ब्रैप लिस्ट लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं यार, हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो इतना पार्ट हमने इसका कर लिया। नेक्स्ट, इसके बाद जाते हैं हम। इसके बाद अगर आप जाएंगे हेडर में, हेडर में देखिए आपको ऑप्शन आता है हेडर मेन एरिया। तो यहाँ पे देखिए आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शायद से हेडर बटन नहीं, हेडर टॉप बार आई थिंक सो, ये नहीं है। हेडर मीडिया नहीं, ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेन्यू, मेन्यू में था क्या, प्राइमरी मेन्यू आई थिंक सो, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। प्राइमरी मेन्यू आइटम्स इसमें था क्या, टोपोग्राफी प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। मेन्यू आइटम कलर, हाँ ये रहा देखो। अब होवर पे यहाँ पे येलो दिया हुआ है तो इसको येलो होना चाहिए था, बट आई डोंट नो ये येलो नहीं हो रहा। और एक्टिव को भी देखो तो येलो दिया गया था। तो हो सकता है ये शायद थीम की वजह से हो रहा हो। कोई दिक्कत नहीं, हमने इतना पार्ट कर लिया। तो इस वीडियो में हमने हमारे वेबसाइट को पूरी तरह से बिल्ड कर लिया है। इसे आप रिफ्रेश कर लेते हैं हम, ठीक है। एंड लेट्स सी हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, मतलब मानता हूँ, क्योंकि जैसे कि देखो ये बटन वर्क नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमको थोड़ा सा इसको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे, जैसे मैंने किया था देखो, किसके लिए हमने किया था, हमने किया था यू नो ये व्हाट वी डू पे देखो हमने जब किया था। तो आप इसको सिलेक्ट कर ले बटन को, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप उसको फोर्स करके उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे इश्यूज हो तो आप कोडिंग की हेल्प लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा अगर आपको ऐसे इश्यूज फेस हो रहे होंगे तो, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज बन गया, देखिए फटाफट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पूरी तरह से बिल्ड नहीं की, क्योंकि वरना कोर्स हमारा ऑफकोर्स बहुत बड़ा हो जाता, जो कि अभी इतने में ही हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। इसके साथ ये देखो, इसके देखो ये सब चेंज हो गया, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा बेसिकली। फिर व्हाट वी डू पेज देखेंगे हम, तुम्हारा व्हाट वी डू पेज भी बन गया, ये देखिए प्यारा सा।
ये रहा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट पेज देखते हैं हम। तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी देखो यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज हमारा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो हमको अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स गो टू अवर पेज, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे पेजेस के अंदर एंड लेट्स सी कि कौन सा पेज, ठीक है। तुमको कॉन्टैक्ट पेज नहीं चाहिए, तो हम कॉन्टैक्ट पेज को ट्रैश बना देते हैं और हमको जाना पड़ेगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम जाएंगे मेन्यूज और हमको कॉन्टैक्ट अस पेज जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस पेज ये एलिमेंटर से ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ से कर लेते हैं रिमूव, ये रही रिमूव, ठीक है। अब सेव मेन्यू फटाफट एंड लेट्स चेक इट आउट अगेंस्ट। तो अब ये देखो कॉन्टैक्ट अस आ गया, इसको कॉन्टैक्ट अस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा बीट नहीं ले रहा, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको उसको आगे फुल बीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी खुद से पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट अस आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले जाकरा का कॉन्टैक्ट पेज था, आप उसको एडिट कर ले। मैंने वो पेज बनाया था क्योंकि यूजर रिक्वायरमेंट थी वैसी, इसलिए मुझे वो वैसा बनाना पड़ा था, पर आप अपने हिसाब से पेजेस बना सकते हैं। सो दैट्स इट, अब हमारे सारे पेजेस बन चुके हैं। अब हम इसके बाद जितने भी कंटेंट और डायनेमिक लेआउट्स हैं हम उस पर वर्क करेंगे। जैसे कि कैसे हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे जहाँ पे हम अपने टीम मेंबर्स को स्टोर करेंगे। इसी के साथ साथ स्कूल बुट कैम्प, नॉट फॉर प्रॉफिट बुट, वो लाइक बुट कैम्प फॉर ऑल। फिर जैसे कि अगर मैं एक्सप्लोर ऑल में जाऊँ, तो यहाँ का ये पेज कैसे बनाया हमने, इसके बाद ये कैसे पूरा चीज़ अपडेट हो रहा है, व्यू हो रहा है, ये सब हम देखेंगे अब अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।